Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 4. I am your Urdu teacher Miss Farheen Javed. How are you students? I hope you will fine at home. Today we start our first lecture of Urdu. So open your Urdu books. First of all, I will tell you the rule of reading. Keep your pencil in your hand for underline dictation word. Secondly, after reading, we will mention the date on your reading page. So students, open your page number 1 of your Urdu book. Our first chapter is हमद. हमद का मतलब ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए या अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाए. ख़ास अल्फाज हमद, संवारना, चिराग, कुदरत. ये हैं खुदा के निशान सारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे. सजे हैं ये कैसे प्यारे प्यारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे. ये बाग ऐसे खिलाए किसने, चिराग ऐसे जलाए किसने. ये सब खुदा ही ने है सवारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे. खुदा की कुदरत के गीत गाओ, खुदा को अपनी दुआ सुनाओ. खुदा की गाते हैं हमद सारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे. यहाँ डेट एंड डे मेंशन करें. और अब हम डिक्टेशन वर्ड्स को शेड करेंगे या अंडरलाइन करेंगे. जी, फर्स्ट वर्ड है खुदा, निशान, ज़मीन, फूल, आसमां, तारे, सजे, प्यारे, बाग, खिलाए, चिराग, जलाए, संवारे, कुदरत, गीत, गाओ, दुआ, सुनाओ, गाते, हमद. इन तमाम वर्ड्स की आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद इसको नीट कॉपी पर आप डिक्टेट करेंगे. अब हम कॉपी वर्क स्टार्ट करते हैं. तो ओपन योर उर्दू कॉपीज़. जी स्टूडेंट, सबसे पहले आप विद कलर्स अपनी कॉपी पर खूबसूरती से फर्स्ट टर्म रेडी करेंगे. उर्दू में लिखेंगे इसलिए हम इसको पहली समाही लिखेंगे और उसके बाद हम इसका टाइटल पेज रेडी करेंगे कलर्स के साथ खूबसूरती से. जी, सबसे पहले हम लिखेंगे सबक नंबर 1 हमद. पढ़ाई, इमला, अल्फाज मायनी, सवाल जवाब, अल्फाज जुमले. बुक वर्क सफ़ा नंबर 2 ता 5. बुक वर्क सफ़ा नंबर से मुराद कि आपने बुक पर जो पेज काम करने हैं ये उनके बारे में है. अब हम रेडी करेंगे अपना नेक्स्ट पेज जिस पर हम काम स्टार्ट करेंगे अल्फाज मायनी. जी स्टूडेंट्स, अल्फाज मायनी हमने स्टार्ट किए. काम का रूल ये है कि आप खूबसूरती से डेट एंड डे मेंशन करेंगे अपनी कॉपी के पर. उसके बाद आप कलर के साथ जो करेंगे वो लिखेंगे, जैसे अल्फाज मायनी, सवाल जवाब, इमला या अल्फाज जुमले. और आप कोई भी काम करें तो नंबरिंग आपने मस्ट करनी है जैसे कि आपके पेज पर यहाँ की गई है कलर्स के साथ. ठीक है, काम को इसी तरह खूबसूरती से करेंगे. और अगर एक लफ्ज़ के 2 मीनिंग हैं तो 2 मीनिंग के दरमियान में जो लाइन है वो आप कलर से लगाएंगे. काम करते हुए काम की खूबसूरती का ख्याल रखेंगे और बहुत साफ़ सुथरा काम करेंगे खूबसूरत सी राइटिंग में.
उसके बाद आप इमला है इसी तरह पेज रेडी कर कर एक लाइन में 2 लफ्ज़ लिखेंगे, एक लाइन छोड़कर फिर आप आगे अगले 2 लफ्ज़ लिखेंगे। कोई भी काम करते हुए आपने नंबरिंग और लिखाई का ख्याल लाजमी रखना है। ये काम स्टूडेंट्स वैसे तो आपको क्लास में करवाया जा चुका है, लेकिन हेल्प है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी ये काम नोट डाउन नहीं किया था। यहाँ से वो अपनी कॉपी और अपने एब्सेंट वर्क रेडी कर सकते हैं। अब हम सवाल जवाब करेंगे। सवाल जवाब के लिए भी खूबसूरती से हम पहले कलर के साथ उसको डालेंगे हेड को। उसके बाद सवाल नंबर 1, हम किसे कहते हैं? जवाब, ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। आप हर लफ्ज़ में एक उंगली का फासला देंगे और काम को खूबसूरती से करेंगे और सवाल लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर अगली लाइन में जवाब लिखेंगे और जवाब पूरा होने के बाद फिर एक लाइन छोड़कर अगला सवाल लिखेंगे, जिस तरह आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। आपने इसी तरह काम खूबसूरती से करना है। सवाल नंबर 2, ज़मीन पर तमाम चीज़ें किसकी निशानियाँ हैं? सवाल नंबर 3, हम सब किससे दुआ करते हैं? सवाल नंबर 4, कायनात में तमाम चीज़ें किसकी कुदरत को ज़ाहिर करती हैं? सवाल नंबर 5, कायनात में मौजूद तमाम चीज़ें, कायनात का हर ज़र्रा किसकी हम्दो सना करता है? ये 5 सवाल करने के बाद आप अल्फाज जुमले करेंगे। अल्फाज जुमले करने के लिए आप उसके वर्ड कलर से लिखेंगे और नीचे वाली लाइन में हम उसका जुमला लिखेंगे। तमाम अल्फाज को कलर्स के साथ लिखना है ताकि काम में खूबसूरती आए और नंबरिंग मस्ट करनी है आपने। वर्ड हैं ज़मीन, फूल, आसमान। नंबर 4 बाग, नंबर 5 हमद और नंबर 6 दुआ। इन तमाम वर्ड्स के जुमले बनाने हैं। उसके बाद इमला इस तरह पेज रेडी किया गया है। आपने घर में जो भी आपको पढ़ाता है मदर या ट्यूशन टीचर, आपने उन्हें कहना है कि आपको इमला करवाएं और आप उसे ज़ुबानी लिखकर उन्हें चेक करवाएंगे। तमाम काम बहुत खूबसूरती से और प्रॉपर डेट एंड डे के साथ आप सबमिट करवाएंगे जो डेट आपको दी जाएगी उस पर। थैंक यू।